ख्याल किया जाता है कि ये कायनात 13.7 बिलियन साल पुरानी है। तो यहाँ एक सवाल ज़हन में उभरता है, अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के लिए नौजुबिल्लाह इतना इंतजार क्यों किया? दरअसल इस सवाल में एक बड़ा तजाद है। अगर इंसान इस तजाद को देखे तो सवाल का जवाब फौरन मिल जाएगा। इस तजाद के जिक्र से पहले जवाब की इब्तिदा एक सवाल से करते हैं। एक गहरे मफहूम की हामिल ऐसी मूवी की मिसाल लें जो आप देख चुके हैं। आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसी मूवी को समझने के लिए आप इसे बार बार देखते हैं। एक ऐसी ही मूवी की मिसाल लें, अगर आप इस मूवी को 50 गुना की स्पीड से देखते हैं तो क्या आपको इसकी समझ आएगी? मूवी शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। इस सूरत में क्या मूवी के गहरे मफहूम इसके मुख्तलिफ हिस्सों में रब्त को समझ पाएंगे? हरगिज नहीं। आप मूवी के मरकजी प्लॉट को भी नहीं समझ सकेंगे। या फर्ज करें कि आप एक फुटबॉल मैच देख रहे हैं, चैंपियन लीग फाइनल मैच, एक सख्त मुकाबला है, लेकिन वीडियो की स्पीड अब भी 50 गुना है, तो आप इस मैच को ना तो समझ सकेंगे और ना ही इससे मुकम्मल तौर पर लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। आप गोल्स को आखिर में सिर्फ नंबर्स के तौर पर देखेंगे। ना ये मूवी और ना ही ऐसा मैच काबिल फहम होगा। कुदरती बात है कि इस स्पीड पर मूवी और मैच नशर करना बेवकूफी होगी। बिल्कुल इन्हीं मिसालों की तरह ये कायनात भी तारीखों में रब्त के साथ एक गहरे मफहूम वाले एडवेंचर की तरह है। तसव्वुर करें कि हम आंख खोलते हैं और खुद को इस दुनिया में पाते हैं। हम इस अजीम कायनात और इसके मफहूम को समझने की कोशिश करते हैं। ये कायनात क्यों और कैसे वजूद में आई, हम यहाँ कैसे और क्यों आए, और ये सब खत्म होने के बाद हम कहाँ जाएंगे? हम इन तमाम सवालात के जवाबात ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अगर यहाँ वाकयात की तारीख में वक्फा ना होता, जैसे कि सवाल में कहा गया है, तो तमाम चीजों को एक साथ तख्लीक करना कहाँ की दानिशमंदी होती? अल्लाह सुब्हानो ताला अक्ले कुल है। उसका हर काम आसानी, मंतक और फायदे पर मबनी है। मिसाल के तौर पर अगर कायनात एक लम्हे में तख्लीक कर दी जाती और इंसान भी एक लम्हे में बना दिए जाते, तो क्या हम वक्त गुजरने के साथ कायनात के इर्तिकाई अमल की बात करते? ताहम ये दुनिया एक स्कूल की तरह तालीम हासिल करने के लिए बनाई गई। ऐसा स्कूल जहां हम अल्लाह सुब्हानो ताला के नामों को समझने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से इंसान को बिल्कुल मूवी की तरह दर्जा बदर्जा इस दुनिया को देखने और मुशाहिदा करने, तमाम तफसीलात और इनके रब को अच्छी तरह समझने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर एक बीज को दरख्त बनने के लिए कई मराहिल से गुजरना पड़ता है। हम इन मराहिल का वक्त गुजरने के साथ मुशाहिदा करते हैं और अल्लाह के नामों को भी समझते हैं, जैसा कि अल फताह, अल रज़ाक और अल मज़ीन, क्योंकि ये एक किताब है जिसे हम पढ़ते हैं और एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान की आमद आखिर में है। लिहाजा मंतक और दानिशमंदी का तकाजा ये है कि इस किताब को एहतियात से पढ़ा जाए। जैसे एक फिल्म के मफहूम को समझने के लिए कई फ्रेम हैं, इसी तरह इंसानों के लिए इस कायनात को समझने के लिए जिंदगी के फ्रेम्स भी मुख्तलिफ टाइम जोन्स में तकसीम किए गए हैं। जहाँ तक सवाल में एक बड़े तजाद की बात है, तो जो नुक्ता हम नहीं समझ सके वो ये है कि हम भूल जाते हैं कि इंतजार का लफ्ज हम अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वक्त के तसव्वुर की इब्तिदा बिग बैंग से हुई, यानी मादे की तख्लीक कायनात के साथ। तो क्या हम वक्त की इस्तिलाह अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बजाते खुद इस कायनात और वक्त का खालिक है? अल्लाह सुब्हानो ताला को ना तो अपने बनाए गए सूरत से और ना ही वक्त से कोई फर्क पड़ता है। कुदरती तौर पर वक्त अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए नहीं है, तो इंतजार का ताल्लुक भी वक्त के दौरानिये से है। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आप टाइम जोन के अंदर हैं, तो बुनियादी तौर पर ये गलत सवाल है। मिसाल के तौर पर आपके हाथ में एक आईना है। तसव्वुर करें कि सामने जमीन पर माजी, हाल और मुस्तकबिल के जमाने मौजूद हैं। जब आईना दरमियानी पोजीशन पर हो तो हम अचानक इसको ऊपर उठाते हैं। जैसे जैसे हम आईने को ऊपर उठाते हैं, हम इसमें तीनों जमानों के अक्स देख सकते हैं। अगर हम आईने को इंतहाई मकाम पर ले जाएं, तो कुदरती बात है कि ये माजी, हाल और मुस्तकबिल को एक साथ दिखाएगा। तो हम अल्लाह सुब्हानो ताला के लामहदूद इल्म को भी इस तरह समझ सकते हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला वक्त का पाबंद नहीं है और वो तमाम जमानों पर एक साथ हावी है। चनाचे अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए 13.7 बिलियन पुराना वक्त ऐसा है जैसा कि अभी की बात हो। दूसरे लफ्जों में अल्लाह सुब्हानो ताला ने इंतजार नहीं किया। हम इस दुनिया में अपनी बारी पर तख्लीक किए गए हैं। इंतजार जैसी इस्तिलाह हम इंसानों पर लागू होती है जब हम तिबी तौर पर गौर करते हैं, तो वक्त मादे और इसकी हरकत पर इन्हिसार करता है। ये वक्त और मादे के ताल्लुक का नजरिया है। कुरान में वक्त की रिलेटिविटी के बारे में कुछ आयत मौजूद है। एक आयत में कहा गया है कि एक दिन हजारों साल के बराबर है। इसी तरह एक और आयत में कहा गया है कि एक दिन 50,000 साल के बराबर है। वक्त का तस्वुर रिलेटिव और मुतगय्यर है, जो कि फर्द और सूरत हाल पर इन्हिसार करता है। हम इसके तगय्युर को कैसे समझ सकते हैं? एक ख्वाब की मिसाल लें।
ख्वाब में क्या होता है? हमें ऐसा लगता है कि ख्वाब में कई दिन और साल गुजर गए, लेकिन जब हम जागते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी तो सिर्फ 1 मिनट या 10 मिनट ही गुजरे हैं। लिहाजा हम वक्त की रिलेटिविटी को समझ सकते हैं। अपने हाई स्कूल की क्लासेस का सोचें। जब हमने मुश्किल मज़ामीन मसलन फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस ली तो ऐसा लगा कि जैसे ये सबक बहुत लंबे हो गए, लेकिन जब क्लास में टीचर ना होता या फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता तो वक्त मुख्तसर लगता, जैसे ये पीरियड जल्दी खत्म हो गया। लिहाजा वक्त एक तगय्युर पजीर तस्वुर है, ये फिक्स चीज नहीं है। लिहाजा 13.7 बिलियन साल का दौरानिया हमारे नुक्ता नजर के हिसाब से है। जब हम अल्लाह सुब्हानो तआला की बात करते हैं जिसने वक्त बनाया, तो हम वक्त और इंतजार जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरे अल्फाज में 13.7 बिलियन साल के अदाद-ओ-शुमार से मुतल्लिक नजरिया हम पर लागू होता है। इसी हवाले से हम मंदरजा झेल बातें भी भूल गए। इस कायनात में इंसान ही वाहिद मखलूक नहीं है, मसलन फरिश्ते, जिन, जानवर, पौधे वगैरह भी हैं और बहुत सी मखलूकात जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला ने बहुत सी मखलूकात पैदा की। मसलन जिन्नात को अल्लाह सुब्हानो तआला ने इंसानों से पहले पैदा किया और उनको भी हमारी तरह आजमाया गया। मसलन उनमें कुछ मोमिन और कुछ काफिर हैं, उनको भी मुनासिब वक्त के दौरानी में पैदा किया गया। लिहाजा मेरा यही मतलब है, एक वाक़े को इंसानी रुख में देखना और ये कहना कि इंसान सबसे आखिर में क्यों आए, ये एक मुनासिब ख्याल नहीं है, क्योंकि यहाँ इंसानों के अलावा और भी बहुत सी चीजें पैदा हुई। फरिश्तों और जिन्नात जैसी मखलूकात इंसान से पहले पैदा की गई और अपने वक्त पर पैदा हुई। इंसान भी अपने मुनासिब वक्त पर पैदा किए गए जब उन्हें जमीन पर भेजा गया। हम इस तरह भी सोच सकते हैं, दरख्त का अहम पहलू उसका फल है और फल सबसे आखिर में निकलते हैं। इसी तरह इंसान भी इस कायनात का सबसे अहम फल है जो सबसे आखिर में आया। यहाँ एक और बात भी है, कुछ सवाल आपके लिए नुकसानदेह नहीं होते अगर आपको उनका जवाब मालूम ना हो। ये भी एक ऐसा ही सवाल है। जरा सोचें, अगर अल्लाह सुब्हानो तआला इंसान को कायनात की इब्तिदा में ही पैदा करे या 13.7 बिलियन साल बाद पैदा करे, ये सिर्फ एक चॉइस है। इससे ईमान के हवाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा एक मुल्हिद या खुदा परस्त ये नहीं कह सकता कि ऐसे सवाल का जवाब ना मिलने पर मैंने मजहब छोड़ दिया। और अगर एक मुसलमान के पास ऐसे सवाल का जवाब नहीं है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि उसका इस्लाम कमजोर है। दूसरे अल्फाज में इस सवाल से अल्लाह सुब्हानो तआला की गैर मौजूदगी साबित नहीं होती, ना ही इस्लाम को गलत साबित करता है। ये मसला सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला के इंतखाब को समझने की कोशिश है। इस बात के साथ हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अगर आपके पास ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो आप इन सवालात के जवाबात रसाले नूर का मुताला करके आसानी से पा सकते हैं, जो कि कुरान की तफसीर है। इस्लाम में हर सवाल का जवाब मौजूद है, जिसके बारे में हम फिर बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, हमने देखा कि हमारे 80% व्यूवर्स बाशमूल इस वीडियो के हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमारी वीडियोस पर इश्तिहारात गैर फाल हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए इसकी दरख्वास्त कर रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जा सके। ये एक छोटा सा अमल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया बन सकता है। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का हिस्सा बने।